तो बहुत 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 स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लेट्स ग्रो में। फिर आज हम मिलते हैं एक नई बुक, एक नए टॉपिक के साथ। ये बुक है वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुकों में से एक है। ये यानी वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुकों का मतलब होता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाली या बिकने वाली बुकों में से एक है, जिसके लेखक हैं हमारे डॉक्टर जोसेफ मर्सी। डॉक्टर जोसेफ मर्सी ये बुक 20 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, यानी हमारे अवचेतन मन की शक्ति, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक लिखी गई है भगवान, धर्म, शैतान, विज्ञान दोनों में एक संबंध बताया गया है कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। किसी के भूत चढ़ाते हैं तो किसी के कुछ नहीं होता, मंदिर जाकर वो सही हो जाता है। दुनिया का कोई भी धर्म हम देखेंगे, जैसे कि आप देखते हो किसी के भूत आ जाता है, भैया परेशान हो गया, भाई भागो भागो, यहाँ भागो वहाँ भागो, लेकिन सही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप वही मंदिर मस्जिद में जाते हैं तुरंत सही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? मंदिर में आखिर होता क्या है? क्यों एक मंदिर का पुजारी और एक मस्जिद के मौलवी और गुरुद्वारा के जो होते हैं हमारे सरदार जी और बौद्ध धर्म के अनुयायी सही कर देते हैं भूत को? आम आदमी के बस में क्यों नहीं? हर आदमी क्यों नहीं निकाल पाता उसे? जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया का कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जनजाति का हो, उसमें एक बात आप देखे होंगे कॉमन होगी। हाँ, ड्रेस अलग होगी, उनके रीति रिवाज अलग होंगे, सारी मान्यताएं, प्रार्थनाएं, पूजा पाठ करने का तरीका अलग होगा, लोग अलग अलग होंगे, लेकिन एक चीज़ कॉमन है। वो है क्या? विश्वास। आखिर ये विश्वास, जो विश्वास करते हैं काम कैसे करता है? किस पर विश्वास किया जाता है? क्या जो सामने मंदिर है उस पर विश्वास किया जाता है, या हम पुजारी पर विश्वास करते हैं तो वो निकाल देता है? आप देखोगे वो भी आंख बंद करके या ऊपर देख करके प्रार्थना करता है, पूजा करता है। किससे पूजा प्रार्थना करता है? ये आखिर है कौन? एक तरफ हम विज्ञान में देखते हैं, विज्ञान क्या होता है, उसे तर्क की जरूरत नहीं होती है, विश्वास की जरूरत नहीं होती है, रियल चलती है। जैसे कि आप देखोगे बिजली के तार बाहर लगे होते हैं, उसमें बिजली है, बता दिया जाता है आपको, वो प्रूफ है। आपकी पंखा चलाएंगे चलेगा, विश्वास नहीं, छू के देख लो, मार दे, करंट मार देगा और आप वहीं गिर जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे मंदिर मस्जिद हैं, आप इनमें जाएंगे, आपको विश्वास करना होगा कि नहीं ऐसा होता है, ऐसा होगा, और वो होता भी है। एक बात और बता दूं आपको जैसा कि हमारे धर्मों में कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, या कहा जाता है चिंता जो होती है चिता तक पहुंचा देती है। यानी अगर ज़्यादा चिंता है, ज़्यादा कुछ करोगे, जो सोचोगे वही होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्यों कहा गया? हमारे जो पूर्वज होते हैं वो भी एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो बोओगे वही काटोगे। क्यों काटोगे भैया? एक व्यक्ति गरीबी में जीता चला जा रहा है, वो और गरीब होता चला जा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही, और दूसरा रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा है। एक व्यक्ति भूत शैतान से परेशान है, दूसरा इसको ख्याल ही नहीं आता। एक व्यक्ति मंदिर के बाहर झोपड़पट्टी में बैठकर भीख मांगता है, या कहीं भी वो भीख मांगता है, उसे भूत नाम की चीज़ नहीं आती, क्योंकि उसे अपने पेट की टेंशन होती है। और दूसरी तरफ जैसे कि एक बात बता दूं, सारी दुनिया में एनर्जी होती है, पूरी दुनिया एनर्जी से भरी हुई है। हाँ, विज्ञान कुछ एनर्जी को भी नहीं, तरंगों को नहीं पता कर पाई, लेकिन एनर्जी होती है। जैसे हमारे आइंस्टाइन बताते हैं कि एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस उसके एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि एक पेड़ हो या कुछ भी हो, अगर आप उसे सोचें मैं तोड़ डालूं, जला दूं, तो उससे कार्बन निकलेगा, उसकी एनर्जी निकल जाएगी बाहर और वो अंतरिक्ष में फैल जाएगी, फिर से वो नीचे आएगी, दूसरे रूप में बदल जाएगी। आप एक रूप से दूसरा रूप दे सकते हैं, कभी उसे पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही हमारे धर्म में कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, वो एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लेती है, नष्ट नहीं होती। कहीं कहीं आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है। बस क्या होता है कि धर्म में विश्वास होता है, लेकिन जो विज्ञान होता है इसमें विश्वास नहीं काम करता है कि नहीं 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 ये पेन है, इसकी नोक टूटी है, लेकिन नहीं नहीं चलेगा चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर नोक है, स्याही है तो पेन चलेगा, लेकिन धर्म ऐसे काम नहीं करता है, ये विश्वास। तो ये बुक का मैं नाम बता दूं थोड़ा सा, जिसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन क्या होता है? हमारे दिमाग के, हमारा जो मस्तिष्क है, इसके 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है कॉन्शियस माइंड, एक का नाम होता है
सबकॉन्शियस माइंड। एक का नाम होता है कॉन्शियस माइंड, एक का होता है सबकॉन्शियस माइंड, मैंने चेतन और अचेतन मन। तो ये बुक चेतन और अचेतन मन के कामों पर लिखा गया है, यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये क्यों है? भगवान है, कोई प्रार्थना करता है भूत भाग जाता है, तो ये क्यों भाग जाता है? आखिर एक आदमी विश्वास से कहते हैं कि पहाड़ हट सकता है, आंधी रुक सकती है, सब चीज़ रुक सकता है, क्यों रुक सकता है? तो ये 20 साल रिसर्च करने के बाद बुक लिखी गई है। तो इसमें बताया जाता है कि भाई मैं आपको थोड़ा सा विज्ञान से रिलेटेड करके इसे समझाता हूँ, विज्ञान से संबंधित कुछ तथ्य देता हूँ। जैसा कि देखा जाता है कि हमारे दिमाग या स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग 1300 से 1400 ग्राम का होता है। हर व्यक्ति का दिमाग इतना ही होता है लगभग। हाँ, कुछ लोगों का अलग होता है, कुछ तरीके से होता है। आगे होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, पीछे होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन और अचेतन। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तर्क कर रहा हूँ, या आप सुन रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, इसके अच्छे बुरे जो तर्क निकाल रहे हैं, ये आप चेतन मन से कर रहे हैं। यानी अगर आप अभी गाड़ी लेकर जाएंगे तो जो आप सोच रहे हैं कि यार ये करूँगा वो करूँगा, ये आपका चेतन मन है। लेकिन जो हो रहा है आपके साथ वो रियल में अचेतन मन है। यानी जैसा कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आप कभी कभी देखे होंगे सोते वक्त सपना कोई देखते होंगे और वो हकीकत में हो जाता होगा। जैसे कि एक एग्जांपल, मेरा एक दोस्त था, एक बार उसकी एक शॉप है, ताला लगाना भूल गया। उसे रात में सपना आया, या उसे एक सपना आता है, उसको लगता है यार मैं ताला भूल गया हूँ क्या। वो रात में उठकर आता है, 2-3 बजे देखता है तो उसकी दुकान में वास्तव में ताला नहीं लगा होता है। यानी ये अवचेतन मन था, वो आपकी चिंता करता है, हमेशा आपके बारे में शुभ अच्छा सोचता है, हमेशा आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग लाता है। अब इसी तरीके से मैं देखता हूँ हमारा दिमाग 75% पानी से बना होता है, और ये लगभग 1 लाख से 70,000 के बीच हमेशा हमारे दिमाग में एक दिन में तथ्य आते हैं, यानी विचार आते हैं, जिनमें से 70% निगेटिव होते हैं। उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कैसे काम करता है? आखिर हमारा दिमाग पूरे शरीर का मात्र 2% हिस्सा होता है, यानी एक पेन हम निकाल लें तो इसका सिर्फ पीछे का ये भाग इतना होता है हमारा दिमाग पूरे शरीर के, अगर देखा जाए तुलना किया जाए। लेकिन 20% एनर्जी और 20% ऑक्सीजन वो खून वो अकेला यूज करता है, इतना पावरफुल होता है। 10 वाट की बिजली एक्स्ट्रा उत्पन्न कर देता है, आप एक बल्ब जला सकते हैं। तो ये जो खेल है अचेतन मन का, काम कैसे करता है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, धर्म क्या है, भूत क्या है, भूत क्या है, धर्म क्या है, काम कैसे करता है, आखिर ये है क्या है, आज हम सब जानेंगे अपनी जो बुक है जिसका नाम है अचेतन मन। इसमें हर एक चीज को, हर एक तथ्य को बड़ी सरलता से समझाया गया है विज्ञान हुआ उसके द्वारा। सो मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि आखिर हम देखते हैं कि ये भूत क्या है, शैतान क्या है, क्या होता है भगवान और शैतान। एक व्यक्ति मंदिर जाकर सही हो जाता है और उसे आम व्यक्ति सही नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे हर धर्म, हर विश्वास में, हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति के जितने भी धर्म हैं दुनिया के, उनमें सब में एक बात कॉमन कही गई, वो है विश्वास। जैसे कि एक मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक वैज्ञानिक का, जैसे हमारे थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। लगभग 1250 आविष्कार किए थे, यानी प्रैक्टिकल किए थे, और उनमें से केवल एक सफल हुआ था। यानी उन्हें दुनिया नकारती रही, नहीं बल्ब ऐसे कैसे जल सकता है, ये क्या है यार, तुम मजाक कर रहे हो। जब वो कहते थे कि एक बल्ब बनाऊंगा जिससे रोशनी होगी तो लोग हंसते थे, लेकिन नहीं, वो लगे रहे, उन्होंने कर दिखाया। विश्वास था ना उनको कि ऐसा होगा, और हो गया। आप विश्वास करेंगे सब चीज़ होगा। तो आज हम सारी बातों को, भूत, शैतान, जाति, धर्म क्या होता है सब देखेंगे। आखिर ये है क्या यार, काम कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जैसे कि एक बात आपको मैं बता दूं, कुछ नियम थोड़े से आप जान लें। जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों होती हैं, तीनों नियम के तहत, सिद्धांत के तहत काम करते हैं। यानी 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, और H2O जो पानी आप बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलता है तो पानी बनता है। लेकिन आप देखेंगे हमारे अंतरिक्ष में इतना सारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा शायद यही है, लेकिन वो पानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा, क्योंकि एक ताप, एक दाब, एक टाइमिंग होती है। उस अनुपात में अगर वो मिलेगा तब पानी बनेगा ना।
और केमिस्ट्री में अगर आप सही से नहीं, कुछ हमारे विद्वान उसे जान लेते हैं और अपनी लैब यानी प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करते हैं और वहाँ पानी बना लेते हैं। मतलब आप समझे, सिद्धांत को एक बार पकड़ लीजिए, आप जो चाहेंगे वही कर लेंगे। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अचेतन मन काम करता है। बस इसके सिद्धांत को हमें समझना है कि ये काम कैसे करता है। बस इसके काम को यानी इसकी नस को, इसकी जड़ को पकड़ लेना है कि काम कैसे करता है। और काम होगा, आप देखेंगे, आप जानेंगे आज कि ये काम कैसे करता है। अगर आपको सफल होना है तो ये कैसे होंगे आप? हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम लेट जाए, हे भगवान हमारा सब कुछ काम कर दो, हमको खाना खिला दो, सब हो रहा है, नहीं होगा। क्योंकि उठो, खड़े हो, दौड़ो। जब आप हार मानो, प्रार्थना करो, विश्वास करो कि आप जीतोगे, आप जीतोगे। जैसे कि इस बुक में बताया गया है कि जिंदगी जैसे कि चल रही है, उसमें जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो आपकी सोच के कारण आती हैं। यानी आप ऐसा सोचते हो। थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जो आप तर्क कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो ये आप चेतन मन से काम कर रहे हैं। यानी जो तर्क करता है, जो हर जगह आपको फंसा देता है, कभी निकाल लाता है, कभी किसी मुसीबत से तुरंत तर्क करके बाहर निकाल देता है। 80% जो लोग होते हैं वो चेतन मन के होते हैं, यानी बहुत तर्कशील होते हैं। लेकिन 20% लोग बड़ी भावना से काम करते हैं, बड़ा धीरज से काम करते हैं। ये जो होता है बड़ा शांत परसेंट के 20% जो लोग होते हैं बड़े शांत माइंड के होते हैं, बहुत भावना से काम करते हैं। लेकिन जो 80% लोग होते हैं बड़ा तेज तर्राट होते हैं, हर चीज़ में मैथ वैथ काफ़ी मस्त होते हैं, ऐसा काम होता है। तो ये अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सब कुछ समझ लेने के बाद इतना हम लोग जान चुके हैं कि भैया ये काम कैसे करता है, क्या होता है अचेतन मन। सब कहते हैं कि सबके अंदर एक अंतरात्मा होती है। वो अंतरात्मा है क्या? अंतरात्मा सही में देखें तो वह है हमारा अचेतन मन। यानी हमारे जब शरीर बनता है तो एक कोशिका होती है, उससे धीरे धीरे 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, 4 बनती हैं, 5 बनती हैं, 6 बनती हैं और लाखों करोड़ों कोशिकाएँ मिल करके हमारा शरीर बना देती हैं। जो हमारा शरीर बनाती है, क्या उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो हमारे प्रॉब्लम से, दिक्कतों को सही कर सके? है। बस आपको उसका प्रयोग करना आना चाहिए। वो प्रयोग क्या है, कैसे काम करता है, सब आज हम देखते हैं। तो हमारा दिमाग, माइंड, चेतन और चेतन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम चेतन मन से जीते हैं, लेकिन जो उसमें दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे अचेतन मन के कारण आती है। यानी अगर आप सोचेंगे यार भैया हमको, यार हम अमीन हैं यार, गरीब हैं यार, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, तो होगी यार, बहुत दिक्कत होगी, आप परेशान रहेंगे हमेशा। एक बार की एक कहानी है, थोड़ी सी इस बुक में दी गई है। एक सिंगर थी, उनका नाम है एरिनो रेकुसो। वो अमेरिका के सिंगर हैं। उन्हें एक बार गाना गाने के लिए आया कि आपको बहुत बड़ा मंच दिया जाएगा, आपको उसमें गाना गाना होगा। वो बहुत डर गई, यार मैं नहीं गा सकती। लेकिन उन्होंने कहीं पे ये जो बुक थी अवचेतन मन, इसको पढ़ा था, तो उनके मन में विश्वास आया, नहीं, ये जो मैं डर रहा है, ये डर है, ये चेतन मन में है, ये हमारे चेतन मन में बस गया। तो उन्होंने तुरंत अपने चेतन में, हट तू छोटा है, तू तर्क नहीं कर सकता, तू शांत रहे, मैं करूंगी। और मैं अपने अवचेतन मन से प्रेयर करती हूँ कि मुझे शक्ति दे, पावर दे, सब चीज़ दे। ऐसा लग रहा था उन्हें गाना गाने से पहले कि उनके जो गर्दन है यानी गला है, इस पर लकवा मार गया, इनकी जीभ पर लकवा मार गया, आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन जब इन्होंने ऐसे डांटा, प्रेयर किया, तो इनका अवचेतन मन सक्रिय हो गया और वो काम किया। और उन्होंने जब गाना गाने का उनका नंबर आया, इतना अच्छा गाना गाया, सारे श्रोतागण यानी सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए, यानी मज़ा आ गई। अब आप देखेंगे जैसे मंदिरों में एक जगह होता है, क्या होता है भैया, किसी के भूत आ जाए तो उसे डंडा लेकर आते हैं, भग निकल भग तेरी ऐसी तैसी, काफ़ी गालियाँ वालियाँ जो भी मतलब कुछ होते हैं, गाली देते हैं, कुछ ऐसे डांट पीट के 2 लप्पड़ मार के निकाल देते हैं। यानी उसका जो अचेतन मन होता है वो शांत हो चुका होता है। उसे चेतन में जो चेतन मन होता है हमारा सो चुका होता है, यानी काम नहीं करता, तर्क नहीं कर सकता, तब अवचेतन मन इधर उधर भगता रहता है। तो उसे चेतन मन को जागृत करने के लिए 2 लप्पड़ मारा जाता है, सही हो जाता है भूत। आप देखेंगे कि कहते हैं कि मार से भूत भी भागता है। सब चीज़ है कि आप अगर डांट के, विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, अगर विश्वास नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाए। इसी प्रकार एक बार एक महिला थी, वो एक बार मार्केट से जा रही थी, इस बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। वो महिला मार्केट से जा रही थी, तो क्या होता है, उसे एक रास्ते में एक बैग दिख जाता है, बड़ा अच्छा होता है लेदर का बैग। वो सोचती है कि इसे खरीदूं, जब जाकर उसकी कीमत पूछती है तो उसके बजट से पार होता है वो कीमत।
तो कहती है नहीं यार मैं इसे ज़िंदगी में नहीं खरीद पाऊंगी। फिर उसे अचानक से याद आता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ये गलत बात है। अगर मैं नहीं कहूँगी तो नहीं खरीद पाऊंगी। जैसे कि जो कोई कह देता है यार हम साइकिल नहीं चला पाएंगे या गाड़ी नहीं चला पाएंगे, तो वो कभी नहीं चला पाते। उसने तुरंत अपने मन को बदला और कहा मैं इसे खरीद लूँगी, ये मेरा है मेरा है मेरा है। इतना ज़बरदस्त अधिकार दिखाया उस पर कि वो उसी का हो। घर चली आती हैं, जब घर आती हैं उस बैग के बारे में सोचती रहती हैं यार ये बैग बड़ा अच्छा था, ऐसा था वैसा था। शाम को उनके पति आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि पति भी उनके जॉब करते हैं। जब पति घर आते हैं तो उनके लिए गिफ्ट लाते हैं। जो पति उनके लिए जो गिफ्ट लाते हैं वो गिफ्ट क्या होता है, जब खोलती हैं तो वो आश्चर्यजनक यानी चकित हो जाती हैं, घबरा जाती हैं कि ऐसा हुआ कैसे। वो जो गिफ्ट था, उन्होंने जो रास्ते में जो बैग देखा था, जिसके लिए मांगा था, जिसके लिए एक जिद की थी कि ये मेरा है, वही बैग उनके पति उनको गिफ्ट में ले आते। आखिर ये काम कैसा करते? यानी जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे आपके मम्मी पापा मामा नानी नाना कहीं बाहर रहते हो, आप दूर हो, आप याद कर रहे हो यार मम्मी थोड़ा सा उदास हो जाए, तो अचानक से क्या पता मम्मी का फ़ोन आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो याद कर रहे हो तो आपका फ़ोन चला जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सपने में देखें और वो आपके साथ हकीकत में हो जाए। जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था कि हम इलाहाबाद में पढ़ता हूँ, तो मैं और मेरा दोस्त रूम में था। वो घर चला गया, तो उसी दिन मैं भी निकला 1 घंटे बाद। मुझे अजीब सी घबराहट हुई। मैं बस में बैठा, जब बस में बैठा तो अजीब पसीना खूब निकल रहा। मैंने कहा यार हो क्या रहा है, मुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही। वहाँ से गया, सामान लिया, रिक्शे में बस में जब बैठा अपने घर के लिए आ रहा था, 5 मिनट के लिए मेरी नींद लग गई, यानी झपकी आई। जब झपकी है तो उसमें मैंने सपना देखा कि मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया है, कांच टूट गया है और मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ बाहर जाके बस की कि यार ऐसी हालत हो गई, घर भेज दो। नींद खुली, अरे क्या हुआ, देखा आसपास सब सही था। बस 2 मिनट बाद मेरे पार्टनर का, जो रूम पार्टनर था, उसका फ़ोन आता है। वो कहता है भाई हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया, उसका कांच टूट गया, उसने फ़ोटो खींच के भेज दिया। मैं यार आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि एक जगह के संदेश दूसरे जगह पहुंचा सकता है। यानी आपने देखा होगा कभी कभी कि आप, जैसे कुछ लोग प्रेयर बहुत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी के वहाँ दिल्ली में भूत आ जाते हैं और वो यहाँ से यानी अपनी यूपी से प्रार्थना करता है और वो सही हो जाता है। यानी अवचेतन मन के लिए, दिमाग के लिए, अवचेतन मन के लिए दूरी और समय का कोई महत्व नहीं होता। ये एक समय में कई जगहों पर काम कर सकता है, एक बार में कई चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, यानी संभाल सकता है। बस इसका यूज करना यानी प्रयोग करना, अच्छे से इसके सिद्धांत को समझना आपको आना चाहिए। एक एग्जाम्पल और होता है, क्या है कि एक महिला होती है 50 साल की, यही अमेरिका की बात है। तो वो बड़ी परेशान होती है, उनके बच्चे उनको मार के भगा देते हैं, रोज़ उदास रहती हैं, रोती रहती हैं। तो एक दिन वो सोचते हैं यार मुझे कोई एक व्यक्ति मिल जाए जिससे मैं शादी कर लूँ, अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिताऊँ, मैं भी यार मुझे भी कुछ अच्छा चाहिए, ये है वो। रोज़ इसी तरीके सोचते हैं। बस वो ये प्रार्थना करती हैं कि मेरे लिए एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए मैं एक वर यानी एक पति मुझसे शादी करेगा। वो ऐसे सपने देखती थी। कुछ दिन बाद वो जब वो एक लेटर लिखती हैं, पत्रिका वहाँ डालने जाती हैं डाक खाने में, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है और उन्हें शादी का प्रपोजल रख देता है, प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव रख देता है। वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं, उन्होंने जैसा देखा था वैसा था, अब वो दोनों खुश हैं, उनकी ज़िंदगी चल रही है। यानी आप कहीं कहीं समझ रहे हैं, आप विज्ञान से करेंगे, लगे रहेंगे, एक नियम के तहत अगर काम करेंगे तो सब चीज़ मिलेगा। और अवचेतन मन, नियम इधर इधर, सिद्धांत काम कर रहा है विज्ञान में, लेकिन जो हमारा दिमाग है, भगवान है, ये जितना होता है मंदिर मस्जिद, विश्वास पे काम करता है। तो ये जो विश्वास है, शैतान है, भूत है, प्रेत है, ये है क्या यार? इसको हम अच्छे से और गहराई से और एग्जाम्पल्स के साथ अपने अगले पार्ट में समझते हैं। ठीक है, नमस्कार।